तो है गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज हम एक क्वेश्चन वीडियो बनाने वाले हैं। क्रिकेटर घोस्ट ऐसा टॉपिक है। तो उसी पे हम लोग आज रिएक्शन देने वाले हैं कि कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो घोस्ट है ऐसा कुछ। तो हम भी जानना चाहते हैं जैसा आप लोग जानना चाहते हैं टॉपिक के बारे में। दोस्तों, रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। खेलना हर एक बच्चे को पसंद है, खासकर क्रिकेट हम सभी लोगों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय और है। हमें ज़्यादा पसंद है, लेकिन बहुत दोस्तों, ज़्यादा। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊं, जिस कहानी को सुनने के बाद अगर आप लोगों को क्रिकेट खेलने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे तो बहुत और ज़्यादा डर में तब्दील हो जाए तो आप लोग क्या कहेंगे? ना। हैरान हो जाएंगे ना? हाँ, वो तो तैयार है। हो जाइए आज के इस अजीबो गरीब कहानी के लिए, जो कि हर्ष नाम के लड़के ने मुझे लिख भेजी। यह घटना आज से ठीक 35-40 साल पहले प्रयागराज के पास के एक छोटे से गांव में घटी। इतनी अजीब घटना थी, जिस घटना के बाद एक परिवार को बहुत कुछ का सामना करना पड़ा। बिना वक्त जाया किए आइए शुरुआत करते हैं। 35-40 साल पहले उत्तर प्रदेश के उस छोटे से गांव में मिश्रा परिवार में एक छोटा सा लड़का रहा करता था। इस लड़के की उम्र यही कोई 8 साल के आसपास की रही होगी। इस लड़के को खेलना कूदना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन एक इंट्रोवर्ट स्वभाव होने की वजह से इसके ज्यादा दोस्त नहीं बन पाते थे। दोस्त बनते भी थे तो ये दोस्तों से ज्यादा बातचीत नहीं कर पाता था, घुल मिल नहीं पाता था। इसी वजह से बच्चे इसे अपने साथ खिलाना पसंद नहीं करते थे। जो अब तक की इसकी जिंदगी थी, 8 साल तक की, जब से इसने अपने होश संभाला था, इस दौरान इसने फ्रेंडशिप नाम की चीज कुछ देखा ही नहीं था। इसे पता ही नहीं था कि दोस्तों के साथ खेला कैसे जाता है। लेकिन जैसे ये बाहर की दुनिया को देखता था, बाहर के बच्चों को देखता था, तो इसे बहुत मन करता था कि काश मेरा भी कोई दोस्त हो, मेरे साथ भी कोई ऐसे खेले। और क्रिकेट इसे बहुत ही ज्यादा पसंद था। तो ये सोचता था कि मुझे एक ऐसे पार्टनर मिल जाए जो कि मेरे साथ बहुत अच्छे से क्रिकेट खेले, तो मेरी जिंदगी आबाद हो जाएगी। बेचारा बच्चा था। बच्चों की कितनी पसंद रहती है, कितने शौक रहते हैं। खैर, इसी एक सोच के साथ वो बच्चा बड़ा हुआ जा रहा था। इस बच्चे की उम्र जब 10 साल के आसपास की होती है, इसके परिवार वाले एक ऐसी जगह पर अपना घर शिफ्ट करते हैं, जो घर एक कब्रिस्तान के बहुत पास था। कहानी बहुत पुरानी है। तो जमाने में कब्रिस्तान में ऐसे बाउंड्री वॉल्स नहीं होते थे जैसे आजकल बन जाते हैं, और खासकर गांव के इलाकों में इतना कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत ऐसा फेंस वगैरह लगा दिया जाता है कि नॉर्मल लोग वहां पर नहीं जाए, चीजों के साथ छेड़खानी ना करें। तो इनका घर कब्रिस्तान से यही कोई तकरीबन 100-150 मीटर की दूरी पर रहा होगा। इस नए मोहल्ले में काफी सारे बच्चे थे और सब एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त। जैसा कि आकाश यानी कि इस बच्चे के साथ हुआ जा रहा था शुरू से, यहां पर भी इसके कोई दोस्त नहीं बने। फिर भी ये जब भी बाहर निकलता था, देखता था बच्चे खेल रहे हैं, तो उनके पास जाकर ये रिक्वेस्ट करता था कि मुझे भी अपने साथ क्रिकेट खिला। लेकिन कोई बच्चे इसे भाव नहीं देते थे। इसे पता चला कि सारे बच्चे शाम के वक्त यानी 5 बजे के आसपास कब्रिस्तान में चोरी छुपे क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं। ये भी जाने लगा, देखने लगा। इसे बहुत ज्यादा मजा आता था। ये अक्सर बच्चों को कहता था कि प्लीज खिला लो, एक्स्ट्रा में रख लो, सिर्फ फील्डिंग ही कर लूंगा। लेकिन कोई भी ये बात नहीं मानता था। जैसे तैसे करके और 1-2 महीने बीत गए। अब ये बच्चा ना बहुत ज्यादा सैड होने लगा, अंदर से टूट गया था। घर पे भी इसे ज्यादा कोई भाव नहीं देता था, क्योंकि ये ज्यादा कुछ करता ही नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल सा बच्चा। और बाहर भी इसके साथ कोई खेलना नहीं चाहता था। लेकिन खैर, ये डिप्रेशन इस बच्चे का इसको अंदर से खाया जा रहा था। एक दिन की बात है, ये बच्चा बहुत ही ज्यादा उदास था। रात के तकरीबन 9 बजे हुए थे और घर के सारे लोग सो गए थे। इसे नींद नहीं आ रही थी। इतने से एक बच्चे को एक इंसोमिया की प्रॉब्लम हो चुकी थी, सो ही नहीं पाता था। इस बात के बारे में इसने अपने परिवार वालों को बहुत बताया था, लेकिन इसे टाल दिया जाता था। इसलिए इसे बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस होता था। उस दिन रात के 9 बजे रहे होंगे। ये बच्चा सैड था। घर से बाहर निकलता है, टहलते टहलते कब्रिस्तान की तरफ पहुंच जाता है। पाता है कि कब्रिस्तान के अंदर रात के 9-9:30 बजे के बीच में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये फिर से देखकर एक्साइटेड होता है, सोचता है कि चलो देखूंगा तो थोड़ा मन बहल जाएगा। अंदर एंटर करता है तो क्या पाता है, जो बच्चे अंदर क्रिकेट खेल रहे थे, इन बच्चों को इसने पहले कभी भी नहीं देखा था। ये पूरे अलग थे और इसके हम उम्र दिखाई दे रहे थे। गया और उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मुझे अपने साथ खिलाएंगे। बच्चे जादुई तरीके से, मतलब देखा जाए तो हाँ बोल देते हैं। पहली बार इसकी जिंदगी में ऐसा हुआ था कि कोई बच्चों ने इसे अपने साथ खिलाने के लिए मंजूरी दिए थे, इसलिए मैंने जादुई तरीके का नाम लिया। खैर, ये भी उन बच्चों के साथ खेलने लगा। बोले कि हम हर रात को ही खेलते हैं,
दिन में नहीं खेलते, ध्यान रहे अगर खेलना हो तो रात में आना। बच्चा रोज रात में निकलने लगा। एक दिन की बात है, पिताजी ने पूछ लिए क्या इतनी रात को जाता कहाँ है। बच्चे ने बताया कि मैं अपने नए दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए जाता हूँ। उसकी बात को हमेशा की तरह टाल दिया गया। बच्चा इसी तरह से खेलने जाते रहा। घर वालों ने नोटिस किया कि हमारा बेटा दिनों दिन दुबला होते जा रहा है, हालत खराब होती जा रही है। और माँ ने एक दिन नोटिस कर ली कि रात में सोता भी नहीं है, क्योंकि इस बच्चे को अब सोने से डर लगने लगा था। पहले तो परेशानी कुछ और थी, लेकिन जब भी ये सोता था तो इसे सपने में वही बच्चे दिखाई देते थे जो कब्रिस्तान में रात के वक्त इसके साथ क्रिकेट खेलते थे। ये घबराता था क्योंकि सपने में आकर वो लोग इसे धमकियां देते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे, बोलते थे कि तेरे परिवार वालों को मार डालेंगे, इसे खा जाएंगे, उसके साथ ऐसा कर देंगे, तेरे साथ ऐसा कर देंगे, खेलने आना ऐसा वैसा। मतलब जितनी निगेटिव बात हो सकती है वो सारी ये सपने में बच्चे इससे किया करते थे। ये बहुत डरने लगा था, लेकिन खेलने जाना बंद नहीं किया क्योंकि सपने में इसे एक तरीके से धमकी मिल रही थी। पिताजी ने एक दिन सवाल कर लिया कि बेटा तू जहां पर खेलने के लिए जाता है वो जगह कौन सी है। बच्चा बता देता है कब्रिस्तान। फिर बोलते हैं कि ठीक है, पहले डर तो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि ठीक है तू रात में सोता क्यों नहीं, कोई परेशानी क्या। बच्चा एक एक सारी बात बता देता है। पिताजी सोचते हैं चलो एक सपना ही था, लेकिन ये गलत है ना, कब्रिस्तान में खेलने के लिए जा रहे थे, इसके लिए उसे डांट मिलती है। लेकिन फिर वो बच्चा क्या बताता है पता है, पापा मैं कब्रिस्तान में खेलने के लिए जाता हूं वो तो ठीक है, लेकिन जिन बच्चों के साथ खेलता हूं वो बच्चे किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं है। जब मैं क्रिकेट खेल रहा होता हूं तो उनमें से एक बच्चा जो है फील्डिंग करने के लिए अपनी जगह से गायब होकर दूर पहुंच जाता है, बॉल लेकर वापस से गायब होकर वापस से अपनी जगह पर पहुंच जाता है। दूसरा बच्चा जो है हवा में उड़ उड़ के कैच पकड़ता है। एक और बच्चा जो है वो हमेशा मुझसे नाराज रहता है और धमकी देता है कि मैं तेरे बाबा तेरी मम्मी को मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। एक बच्चा तो मानो कि इतनी ताकत से बॉल को मारता है कि कई बार तो बॉल मिल ही नहीं पाती और आसमान में जाती है तो दिख ही नहीं पाती। सारे घर वाले बड़े परेशान हुए। दूसरी तरफ मन में यह भी आया कि यार बच्चा है, शायद इसी तरह की बनावटी बातें कर रहा होगा। लेकिन एक तरफ मन में यह भी आया कि शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि बच्चे की तबीयत भी खराब हो रही थी, सपने भी ऐसे आ रहे थे और हालत तो और दिनों दिन डाउन होती जा रही थी। पिताजी ने बोले ठीक है, अब से कुछ दिन तक तो क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा, देखते हैं क्या होता है। कुछ दिन बाद तक बच्चे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी। पिताजी ने कुछ लोगों से डिस्कस किया तो लोगों ने क्या बोले कि पास में ही एक मौलवी जी बैठते हैं, उनको जाके दिखाओ, कब्रिस्तान का मामला है तो वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बोले ठीक है, उन मौलवी जी के पास लेके जाया जाता है। लेकिन आप लोग विश्वास मानेंगे मौलवी जी क्या बोलते हैं कि इसको क्रिकेट खेलने जाने दो, हिम्मत करके जाने दो। उस बच्चे को जाने के लिए मौलवी जी और पिताजी अगले ही रात को जब वो बच्चा क्रिकेट खेलने के लिए जाता है उसके पीछे पीछे कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंचते तो क्या बातें पता है, वो बच्चा अकेले में ही बड़बड़ा रहा है, ऐसा लग रहा है किसी से बात कर रहा है और खेलने की तैयारी कर रहा है। ये दोनों देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और खासकर पिताजी तो बहुत ज्यादा दंग रह जाते, घबरा से जाते हैं। मौलवी जी उस बच्चे के पास जाते हैं और बच्चा बोलता है कि देखिए आपके कारण आप लोग जो यहाँ पर आए उस वजह से ये सारे बच्चे यहाँ से भाग गए और उन्होंने मुझे धमकी दी है कि आज के बाद से मैंने आपसे कभी बात किया तो ये मुझे मार डालेंगे, मेरी मम्मी को मार डालेंगे, मेरे पापा को मार डालेंगे और खेलने तो कभी भी नहीं आएंगे। मौलवी जी समझा बुझा के अपने घर पर लेके जाते, सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। अगले दिन की बात है, मौलवी जी मिलने के लिए बुलाते हैं पिताजी को और बताते हैं सारी बात कि जो बच्चा है इस बच्चे के साथ खेलते हैं भूत के बच्चे। जी हाँ, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है और उस वजह से वो लोग एक ऐसी प्रेत योनि में चले जाते हैं कि जहां पर उन्हें अपना पूरा जीवन काल काटना होता है। और उसी वजह से वो बच्चे सारी वही हरकत करते हैं जिस तरह से एक इंसान का बच्चा करता है। यानी कि इन शॉर्ट ये ऐसे बच्चे थे जिन्हें खेलने कूदने का शौक था और बच्चों को शौक रहेगा भी क्या। लेकिन खैर इनके चंगुल से आकाश को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये उनसे बाहर नहीं निकला तो ये एक तरीके से वशीकरण में चले गया है उनके। इसकी जान को खतरा है, जान बचाना है तो अभी की अभी सही कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिताजी बोलते हैं कि ठीक है बताइए क्या करना है। मौलवी जी बताते हैं कुछ तरीका, वो तरीका आजमाया जाता है। कुछ होती होगी ना प्रक्रिया, वो सब झाड़ फूक की जाती है, लेकिन बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। खेलने जाना तो बंद कर दिया था, अब सोना कंप्लीटली बंद, खाना बंद, सब कुछ। तबीयत इतनी खराब, आंखों के नीचे काले गड्ढे, मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि एक बच्चे को ना जाने ऐसी कौन सी घोर बीमारी हो गई। उसे दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में ले जाया जाता है, इलाज होता है। पता चलता है कि इसे एक ऐसी बीमारी हो गई है
जिस बीमारी में जो नहीं भी होता है वो दिखाई देता है। नॉर्मल भाषा में इसे स्कीजोफ्रेनिया कहा जाता है। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल के ही ये बोल रहे थे इसे स्कीजोफ्रेनिया नहीं बल्कि एक बाहरी हवा लग गई है, जिसे कभी मेडिकल साइंस सुलझा नहीं सकता। अगर आपको ठीक करना है तो किसी बाबा, मौलवी, तांत्रिक के पास जाओ, लेकिन ये वहां से हार कर यहां पर आए थे। काफी दिनों तक हॉस्पिटल में इसका इलाज चलता है, लेकिन एक दिन उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। क्या रहा होगा ये? क्या सचमुच में ये कोई ऐसी बीमारी थी जिस बीमारी में कोई ना होते हुए भी दिखाई देता है, कोई ना बोलते हुए भी सुनाई देता है, या फिर एक ऐसी प्रेत बाधा या फिर भूत बाधा कह लो जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जिसने एक परिवार को पूरी तरह से उजाड़ कर रख दिया? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखें हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूं। दोस्तों यहाँ पे वीडियो ख़त्म हुई और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी उस बच्चे की, और काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है ब्लडी सत्या ने। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, सुनने लायक स्टोरी थी। उम्मीद है आपको भी स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और बहुत कम सुनने को मिलता है ऐसा स्टोरियाँ, लेकिन काफ़ी बुरा लगता है उससे लड़कों के लिए जो ऐसे शिकार हो जाते हैं, मतलब नींद नहीं आ रहा है, खा भी नहीं रहे हैं और फिर अकेले बड़बड़ा रहे हैं, कुछ ऐसा जो भी बीमारी होता है काफ़ी ख़राब होता है। और क्रिकेट वाला बार बार क्रिकेट खेलने जाना, वो मतलब क्या बोले हमें सही से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन काफ़ी डरावनी स्टोरी थी एक तरह से कहा जाए तो। और बस इतना ही। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए कौन सी अगली वीडियो पे हम रिएक्शन दें। और बस दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।